गंभीर अपराधों में शामिल लोगों को टिकट देने वाली पार्टियों के चुनाव चिन्ह छीनने की मांग अदालत में खारिज हो गई। गंभीर अपराधों में शामिल लोगों को टिकट देने वाली पार्टियों के चुनाव चिन्ह वापस लेने की मांग करने वाली एक याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया और याचिकाकर्ता को पहले चुनाव आयोग के पास जाने के निर्देश दिए। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में जानवरों की तस्करी और चेकिंग के दौरान पुलिस कांस्टेबल को कुचलने के 2 आरोपियों को पुलिस ने नागपुर के पास गाड़ी समेत पकड़ लिया। दिल्ली पुलिस ने मणिपुर से राजधानी लाई गई 80 करोड़ रुपए की हेरोइन के साथ 6 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया। 204वीं रैंकिंग वाली भारतीय टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना ने 122वें स्थान पर मौजूद हॉलैंड की अरांचा रस को हराकर सिंगापुर ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ बुधवार से शुरू हो रही वनडे सीरीज से पहले शिखर धवन समेत टीम इंडिया के दूसरे खिलाड़ियों के जिम में कसरत करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ऑस्ट्रेलियन ओपन में ग्रीस के 20 साल के टेनिस खिलाड़ी स्टेफानोस सिपास ने बड़ा उलटफेर करते हुए स्विट्जरलैंड के दिग्गज खिलाड़ी रॉजर फेडरर को हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। I'm the happiest man on earth right now. I cannot describe it. ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क ने विराट कोहली को अब तक का महान बल्लेबाज बताया। पाकिस्तान हॉकी टीम के वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन के बाद 11 सीनियर खिलाड़ियों को FIH प्रो लीग टूर्नामेंट के लिए टीम से बाहर कर दिया गया। दिसंबर में हुए एक सड़क हादसे के बाद से बड़ौदा के एक अस्पताल में भर्ती पूर्व क्रिकेटर जैकब मार्टिन की मदद के लिए BCCI के अलावा सौरव गांगुली, इरफान पठान और जहीर खान समेत कई खिलाड़ी आगे आए। पंजाब के रोपड़ में एक कार एक ट्रक को ओवरटेक करते वक्त हादसे का शिकार हो गई। ये कार अचानक दाईं तरफ जाने के लिए मुड़ी थी, जिससे ट्रक का ड्राइवर घबरा गया और इसी घबराहट में वो ट्रक को रोक नहीं पाया, जिसके बाद वो ट्रक कार के ऊपर गिर गया और उसे घसीटते हुए काफी आगे तक ले गया। इस कार के ड्राइवर ने साथ से निकल रहे एक ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश की थी। वो दाईं तरफ वाली सड़क पर जाना चाहता था। उसने स्पीड बढ़ाई और ट्रक से आगे निकलकर उसके सामने आ गया। कार के सामने आते ही ट्रक का ड्राइवर काफी घबरा गया और दावा है कि वो उस वक्त ब्रेक नहीं लगा पाया। ट्रक कार से भिड़ने के बाद उस पर पलट गया और उसे घसीटते हुए काफी आगे तक ले गया और सड़क किनारे जाकर रुक गया। कार तो दिख ही नहीं रही थी। उसमें 3 लोग फंसे थे, जिनमें एक महिला ने तो हादसे के कुछ ही वक्त बाद दम तोड़ दिया। वहां जमा हुई भीड़ ने गाड़ी में फंसे बाकी 2 घायलों को भी बाहर निकाल लिया, जिनकी हालत नाजुक बताई गई। जम्मू कश्मीर के बडगांव में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को मार गिराया। ये मुठभेड़ काफी घंटों तक चली क्योंकि लगातार बर्फबारी हो रही थी और कई रास्ते भी बंद थे, लेकिन सुरक्षा बल के जवान अपनी जगह से नहीं हिले। आसमान से लगातार सफेद आफत बरस रही थी। एक के पीछे एक सुरक्षा बल की गाड़ियां और ट्रक खड़े हुए थे। जवानों ने आतंकियों के खिलाफ मोर्चा संभाला हुआ था। पूरे इलाके को सील कर दिया गया था और इंटरनेट सेवा भी रोक दी गई थी। सभी आतंकी एक मकान में छिपे थे, जिनमें 2 को सुरक्षा बल ने कुछ ही देर में ढेर कर दिया। 2 आदमी तो काउंटर कर दिए गए हैं। सर्चिंग जारी है, कहीं और छुपे हैं, उनको खोजने की कोशिश कर रहे हैं। जमा देने वाली इस ठंड में भी जवानों ने आतंकियों की एक और साजिश को नाकाम कर दिया। यही नहीं, जंगल में छिपकर बैठे आतंकियों को ढूंढ निकालने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया। जम्मू कश्मीर के बडगांव में हुई मुठभेड़ के दौरान आतंकियों को सुरक्षा बल से बचाने के लिए पत्थरबाज एक बार फिर सड़कों पर उतर आए। आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई में मुसीबत बनने वाले इन पत्थरबाजों ने जवानों को आतंकियों की तरफ बढ़ने से रोका, जो सुरक्षा बल के निशाने पर थे। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो चुका था, लेकिन इस ऑपरेशन में भी पत्थरबाज मुसीबत की दीवार बनकर खड़े हो गए। उन्होंने जवानों पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, जिस पर जवानों ने भी उनके खिलाफ कार्रवाई की। आतंकियों को बचाने के लिए 50 से ज्यादा लोग सड़कों पर उतरे थे। सभी ने अपना मुंह छिपाया हुआ था। वो लगातार हवा में पत्थर उछालकर जवानों को निशाना बना रहे थे। जवान सुरक्षा बल जो लगातार जवाब दे रहा था, उन्होंने आंसू गैस के गोले दागे। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के साधु संतों को पेंशन देने की तैयारी कर रही है। News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक योगी आदित्यनाथ सरकार 60 साल से ज्यादा उम्र वाले 10 लाख साधु संतों को वृद्धावस्था पेंशन योजना में शामिल करेगी। साधु संतों को इस योजना में शामिल करने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में कैंप लगाना शुरू किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक अभी उत्तर प्रदेश में 37 लाख बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है, जिनमें 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को हर महीने 400 रुपए दिए जाते हैं, जबकि 80 साल से ज्यादा उम्र वाले बुजुर्गों को सरकार हर महीने 600 रुपए की पेंशन देती है। लेकिन अभी तक प्रदेश में चल रही इस वृद्धावस्था पेंशन योजना में साधु संत शामिल नहीं थे। लेकिन राज्य सरकार का मानना है कि गरीबी की वजह से प्रदेश के तमाम साधु संतों को भी वृद्धावस्था पेंशन दी जानी चाहिए। राम मंदिर पर हो रही देरी को देखते हुए साधु संतों ने कुंभ के बाद अयोध्या कूच का ऐलान कर दिया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरि ने इस मुद्दे पर सीधे बीजेपी को निशाने पर लिया और आरोप लगाया कि बीजेपी की मंशा राम मंदिर बनाने की नहीं है। भाजपा की मंशा राम मंदिर बनाने की नहीं है।
इसलिए नहीं है कि वो चाहती है कि ये मुद्दा जीवित रहेगा तो हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा, लेकिन अब जनता उसका उत्तर देगी आने वाले चुनाव में। वहीं अयोध्या की तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने तो मंदिर मुद्दे पर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही निशाने पर ले लिया। आज मेयर से लेकर राष्ट्रपति तक सब बीजेपी सरकार के होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी की कायरता सामने झलक रही है। जिस समय नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट आया, जब तक संवैधानिक प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक मैं अध्यादेश ले आने वाला नहीं हूँ। लेकिन राम मंदिर मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार का बचाव करते हुए पक्षकार महंत धर्मदास ने अदालत में हो रही देरी पर सवाल उठाया। निश्चित समय बनाना चाहिए कि हम इतना दिन में, 1 महीना में, 10 दिन में, 20 दिन में हमको ऑर्डर देंगे। इसको अगर निश्चित नहीं करेगा तो देश में अव्यवस्था फैलेगा। इसके सारा जिम्मेवारी कोर्ट है, न सरकार है, न योगी सरकार है, न मोदी सरकार है। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। दिन में ही अंधेरा छाने के साथ दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश हुई, जिसके बाद ठंड एक बार फिर बढ़ने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक खराब मौसम से दिल्ली एनसीआर समेत यूपी के कुछ हिस्सों में ठंड बढ़ सकती है। लंबे इंतजार के बाद जैसे ही मौसम सुहाना हुआ और बारिश झमाझम शुरू हुई तो दिल्ली वासियों के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि दिल्ली में काफी समय से बारिश नहीं हुई थी और एक बार फिर गर्मी अपना रंग दिखाने लगी थी। लेकिन आज सुबह से ही मौसम लगातार बादलों की आंख मिचौली के बाद बना और अब इस वक्त झमाझम बारिश दिल्ली के लगभग सभी इलाकों में हो रही है। एनसीआर में बारिश हो रही है और आप देख सकते हैं इस झमाझम बारिश का इंतजार लोगों को था, क्योंकि अब ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और लोगों में खासा इस ठंडी हवा को लेकर लुत्फ लेने का मन लोगों का है, क्योंकि जाहिर सी बात है लंबे समय के बाद बारिश हुई है और वो भी ठंड के दिनों में जब बारिश होती है तो लोगों को इसका अपना ही जो है लुत्फ उठाने का मजा आता है। और यही वजह है कि दिल्ली में इस वक्त बारिश हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिन इस तरह की ठंडी हवाएं भी चलेंगी और इस बारिश से ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों तक बादल छाने की आशंका है, जिससे कभी भी रहकर बीच बीच में बारिश जो है बराबर लगातार दिल्ली को भिगोती रहेगी। कैमरामैन विमल के साथ दीपक बिस, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। दिल्ली में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। सुबह तक जो तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, अब दिन होते होते मौसम ने करवट ले ली है और दिल्ली के कई इलाकों में बारिश दर्ज की जा रही है। हम इस वक्त मौजूद है सरोजनी नगर में, जहां काफी तेज बारिश हो रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अंधेरा भी छाया हुआ है। सुबह के तापमान को देखने के बाद ये अंदेशा लगाना मुश्किल था कि दिन होते होते तक बारिश हो जाएगी। हालांकि मौसम विभाग की ओर से आज और आने वाले 2 दिन में बारिश का अंदेशा लगाया जा रहा था, लेकिन तापमान को देखने के बाद नहीं लग रहा था। लेकिन अब बारिश आज हो गई है और आने वाले 2 दिनों में भी बारिश होने वाली है। पिछले 2-3 दिनों से दिल्ली वालों को ठंड से राहत मिलती नजर आ रही थी, लेकिन अब आज बारिश होने के बाद तापमान के गिर जाने का एक बार फिर अनुमान है। साथ ही आने वाले 2 दिनों में भी बारिश के साथ साथ ठंडी हवाएं भी चलेगी, जो दिल्ली वालों को ठिठुरने पर मजबूर कर देगी। कैमरा पर्सन प्रदीप प्रधान के साथ निखत अली, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।